इनको बार बार सबूत देते देते परेशान हो गए और इनका एक ही जवाब आता है कि हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। अरे भैया, एक देश चला रहे हो तुम, पूरी आर्मी सेना है तुम्हारे पास में, परमाणु बम रखे फिर रहे हो तुम, और तुमको अपने ही देश में हो रही आतंकी गतिविधियों का पता नहीं है। भारत ने पहली बार अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट को मैदान में उतार दिया है सर। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। भारत ने पाकिस्तान पर एक जोरदार स्ट्राइक की है, जो कि एक जंग का आगाज भी है। और हाँ, ये पत्रकार शुभांकर मिश्रा जी, जो जातिगत जनगणना पर बहुत गुस्से में थे, सरकार पर अपना गुस्सा उतार रहे थे, इन पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के 9 इलाकों पर भारत ने स्ट्राइक की है। ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के कैंप थे। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से बात साफ है कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है, वहां की मिलिट्री पर हमला नहीं किया है। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का और पाकिस्तान का कहना है कि ये हम पर हमला है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर बेसरान वैली में हंसी खुशी घूम रहे 26 टूरिस्टों की जिंदगी उस पल थम गई जब आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, बस ये लोग टूरिस्ट थे सर। लेकिन आतंकियों ने, जो बाद में लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिडेंस फ्रंट से जुड़े हुए पाए गए थे, उन्हें बेरहमी से मार डाला था। इस हमले के सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? 7 मई 2025 को भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान के और POK के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। ये ठिकाने थे मुजफ्फराबाद, पोटली, बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, रावलकोट, स्कर्दू, अटक और डेरा गाजी खान। ये वो जगह है जहां पर भारत के खिलाफ आतंकियों की साजिश रची जा रही थी। जैसे कि पहलगाम का वो खौफनाक हमला, भारत ने साफ कहा कि हमारी कार्रवाई फोकस्ड है, मेजर्ड है और हमने कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री पर हमला नहीं किया है या उनके ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। और ये बात हकीकत भी है। लेकिन पाकिस्तान जो बार बार चिल्ला रहा है कि ये युद्ध की घोषणा है, अरे भैया युद्ध की घोषणा है। अरे भैया, पाकिस्तान अगर आतंकियों को पनाह देना बंद कर देते तो शायद आज तुम्हारे PM शहबाज शरीफ को ये ट्वीट करके जवाब देंगे वाली रट्टू तोते वाली बात नहीं करनी पड़ती। इन आतंकियों को ये पता नहीं है, ये जाहिल हमला करके मासूम लोगों को मारकर भाग जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, पर इनकी वजह से मासूम मुस्लिम को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देश के कोने कोने में उनका बहिष्कार शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी लिंचिंग तक हो जाती है सर। मैंने अधिकतर ऐसा देखा है कि जब जब मुसलमान अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश करता है और वो बेहतर कर देता है, तभी ये जाहिल आतंकी उसी वक्त हमला करके वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। खैर, अब भारत का बदला पूरा हुआ है तो अब आते हैं इन जात पूछने वाले चाचा पर, जो है शुभांकर मिश्रा जी। याद है, शुभांकर मिश्रा जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मोदी जी बदला लेने की बजाय जात पूछ रहे हैं, जात पूछने में बिजी हैं, जात पूछने में बिजी हैं। जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी, हे भैया कौन जात हो। सर, ऐसा नहीं है कि शुभांकर मिश्रा जी एक बहुत बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं और डायरेक्टली सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इनको दुख था जातिगत जनगणना का, तभी तो ये इतने फायर मोड में थे। पहली बात हमेशा याद रखना शुभांकर मिश्रा जी, आप भी और भी लोगों के लिए बता रहा हूं कि किसी भी देश पर एकदम से हमला नहीं किया जाता, पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है कि क्या हम उनके पलटवार के लिए तैयार हैं। जब तैयार होते हैं तभी कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को सब कुछ देखना पड़ता है, सही वक्त का उसको इंतजार करना पड़ता है और जब वो वक्त आता है तब वो हमले का ऑर्डर देता है। और अभी वो वक्त था और देखो ऑपरेशन सिंदूर की खबर मिल चुकी है। 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद से लेकर डेरा गाजी तक आतंकियों के ठिकानों को राख में बदल दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है। तो शुभांकर मिश्रा जी, अब तो बोलो कुछ, या फिर अब भी लगता है कि सरकार सिर्फ जात पूछ रही है, जात पूछ रही है। और अब बात करते हैं असल मुद्दे की। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाला हमला
लश्कर तैयबा के पॉक्सी द रेजिडेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। क्यों? क्योंकि खुफिया जानकारी और चश्मदीदों के बयान से साफ था कि हमलावर को मुजफ्फराबाद और मुरीद के जैसे ठिकानों से ट्रेनिंग और हथियार मिले थे। भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर यूएन तक ये मुद्दा उठाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी पुरानी लाइन दोहराई कि भैया हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर भारत ने इसका जवाब दिया और शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। आपको एक बात बताता हूं सर, जब भारत में ताज पर हमला हुआ, अजमल कसाब को पकड़ा गया, भारत ने पूरे सबूत दिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इग्नोर कर दिया, बोला ये हमारा आदमी है ही नहीं। लेकिन वहां की जब मीडिया वहां पहुंची तो पता चला ये तो पाकिस्तान का नागरिक है। इनको बार बार सबूत देते देते परेशान हो गए और इनका एक ही जवाब आता है कि हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। अरे भैया, एक देश चला रहे हो तुम, पूरी आर्मी सेना है तुम्हारे पास में, परमाणु बम रखे फिर रहे हो तुम, और तुमको अपने ही देश में हो रही आतंकी गतिविधियों का पता नहीं है। तुम हमारे देश पर हमला करोगे और हम ऐसे ही बस हर बार तुम्हारी बात मान लेंगे कि भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, और हम तुम्हारी बात को ऐसे ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे भाई? भारत ने अच्छा कदम उठाया है। इन 9 ठिकानों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, हथियारों के गोदाम और कमांड सेंटर्स मौजूद थे सर। अब सुनिए सर, भारतीय वायुसेना ने अपना राफेल इस एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया है। मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। पर कुछ भी कर लो, गेहूं के साथ घुन तो हमेशा पिसता ही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसका कैसे जवाब देता है। हालांकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक से ही जवाब देता, लेकिन सौभाग्य से भारत के पास में S-400 है, जो कि उसके विमानों को उड़ने से पहले ही उन पर ठाई ठाई कर सकता है। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।